हाउ आर यू गाइस। वेलकम टू टेकवर्स प्लेटफॉर्म। आज हम चलते हैं अपने कोर्स को कंटिन्यू करते हुए। आज जो हमारा टॉपिक होगा, हमने आज बटन के बारे में पढ़ना कुछ। आज हमने सबसे पहले हम करेंगे, हमारा जो आज का टॉपिक होगा, हम आज करेंगे सबसे पहले नेटिव विंड इंस्टॉल। ठीक है, नेटिव विंड के थ्रू हम अपना एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है। अब नेटिव विंड क्या चीज़ है? नेटिव विंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी सर्विसेज है जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट में आप टेलविंड सीएसएस को इम्बेड कर सकते हैं। ठीक है। जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट में टेलविंड सीएसएस को इम्बेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। हमने कहीं नहीं जाना, हमने जाना है अपने प्रोजेक्ट पे। ठीक है, ब्राउजर पे, वहां पर आके लिखना है नेटिव विंड। ठीक है, हमने क्या लिखना है? नेटिव विंड। ठीक है। जब हम नेटिव विंड को देखते हैं तो इसके सबसे पहले हमने इसको पहले लिंक पे क्लिक करेंगे। तो ये देखें इंस्टॉल, यहाँ पर इसकी ओवरव्यू बताया होगा कि डू यू लाइक यूजिंग टेलविन सीएसएस टू स्टार्ट स्टाइल योर ऐप। कि अगर आपने अपनी एप्लीकेशन को मॉडर्न तरीके से डिजाइन करना है टेलविन सीएसएस थ्रू, दिस हेल्प, ये आपकी मदद करेगा वो रिएक्ट नेटिव में। टेलविन इज नॉट अ कंपोनेंट लाइब्रेरी, इट इज अ स्टाइलिंग लाइब्रेरी। ये कंपोनेंट लाइब्रेरी नहीं है। कंपोनेंट आपको मैंने बताया था कि वो होते हैं जो बने बनाए कंपोनेंट हमें देते हैं। ठीक है, जैसे हमने शेड सीएन में पढ़ा था, शेड सीएन हमें बने बनाए यूआई कंपोनेंट देते हैं जिसे हम सिर्फ इम्बेड करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, ये स्टाइलिंग लाइब्रेरी है जो क्या करती है, आपके कंपोनेंट को स्टाइल करने में आपकी हेल्प करती है। ठीक है। इफ यू आर लुकिंग कंपोनेंट लाइब्रेरी टू सपोर्ट नेटिव इंट, ठीक है, आप इसमें नेटिव इंट देखते हैं, सी मोर कंपोनेंट लाइब्रेरी। अगर आपको कंपोनेंट लाइब्रेरी चाहिए तो आप यहाँ पर आएंगे, जो इसकी कंपोनेंट लाइब्रेरी आ जाएगी। ठीक है, ये नेटिव की कंपोनेंट लाइब्रेरी है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। आप चाहे तो कंपोनेंट लाइब्रेरी के साथ भी काम कर सकते हैं, पर हमारा जो टॉपिक है, हमने जो काम करना है, हमने करना है नेटिव को एज अ स्टाइलिंग लाइब्रेरी। हम इसके थ्रू अपने प्रोजेक्ट में नेटिव की सीएसएस को यूज करेंगे। ठीक है, टेलविन की सीएसएस यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, और हम इसी के साथ अपनी एप्लीकेशन को मॉडर्न तरीके से डिजाइन करेंगे। ओके, चलें लेट स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रोजेक्ट को। हम आ जाते हैं अपने कोड की तरफ। हम यहाँ पर आपके अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। चलें, हमने इंस्टॉलेशन करनी है। ठीक है, हम इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे। क्या नेटिव इन वर्क विद बोथ एक्सपो फ्रेमवर्क क्लास एंड रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट। अभी हम एक्सपो के थ्रू अपनी एप्लीकेशन को डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, वगैरह आप नेटिव इन को अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सपो के थ्रू भी, और फ्रेम काम कर सकते हैं। बट एक्सपो प्रोवाइड मोर स्ट्रीमलाइन एक्सपीरियंस। कह रहे जो एक्सपो है उसके साथ इसका जो एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइन है। ठीक है, वेब बेस पे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये देखें, अगर आपने कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, किसके थ्रू? टेलविंड के थ्रू, नेटिविंड के साथ, तो आप यहाँ पर आके क्रिएट प्रोजेक्ट बनाएंगे जो आपका प्रोजेक्ट बिल्ट इन होगा। अभी हमने बिल्ट इन प्रोजेक्ट को यूज करेंगे कि हम इसके साथ एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे, आपको वो भी दिखाएंगे अगले मरहले में कि अगर हमारे पास जो प्रोजेक्ट बना हुआ है उसमें हम नेटिविंड कैसे इम्बेड करेंगे। ओके, यहाँ पर है, देखिए मैंने यहाँ पर आगे क्या कहा से एक कमांड दी, npx create expo stack at latest, और आगे मैंने इसको टेम्पलेट क्या दिया? नेटिव इंड का। ठीक है, मैं कहा नेटिव इंड के साथ मेरी इंस्टॉलेशन करें, और यहाँ पर हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी अभी। यस, इसे प्रोसीड करें। उसने पूछा कि मैं इसे प्रोसीड करूं, मैंने कहा यस प्रोसीड करें, और एंटर कर दिया।
अब ये देखें, इसके साथ साथ वो डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करा हमारे प्रोजेक्ट की। ठीक है, तो अभी हमें शो करवा देगा। मैं किसी, किसी मैं अब हम अपने प्रोजेक्ट को दूसरी साइड पे ओपन कर लेते हैं, इसकी आउटपुट को, कि उसकी आउटपुट हमें यहाँ पे शो हो जाए। हम अपना वाइजर ऑन करते हैं ताकि हमारी आउटपुट हमें दूसरी साइड पे शो हो जाए। और अब हम जो आगे स्टाइलिंग करेंगे, जितनी भी स्टाइलिंग करेंगे वो हम एज अ एक्सपो को मद्देनजर रखते हुए करेंगे, एज अ टेलमेंट के साथ करेंगे। ठीक है, ये हमारा ओपन हो गया है दूसरी साइड पे हमारा प्रोजेक्ट। ठीक है, डन हो गया है। अब हम देखते हैं हमारे नेटिव इन के साथ हमारी जो इंस्टॉलेशन है वो कैसी है। ये अपनी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर रहा है। हम इसमें इसका फोल्डर स्ट्रक्चर गाइस बिल्कुल सेम रहेगा जैसे कि हमने एक्सपो एक्सपो में देखा था। सेम फोल्डर स्ट्रक्चर है, सिर्फ कुछ डिपेंडेंसीज मजीद आ जाएंगी, वो ऐड करेगा इसमें। ठीक है, कुछ कंपोनेंट लाइब्रेरी बना देगा, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम आपको दिखाएंगे। और कोई टेंशन नहीं है, कोई वो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम टेलविन के साथ अपनी स्टाइलिंग को मजीद इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, ताकि हमने एक अच्छी यूआई एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकें। ठीक है, और फिर हम आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने पढ़ना है कि हम अपने रिएक्ट नेटिव में, प्रोजेक्ट रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट में हम बटन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, आपने तो बटन कंपोनेंट तो पढ़ लिया है। ठीक है, आपको उसका मतलब ही पता है कि वो काम क्या करता है। अब इसमें एक और चीज़ आती है, प्रेस। ठीक है, प्रेसेबल। ठीक है, इसमें एक और चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं टचेबल। ठीक है, टचेबल। एक आती है टचेबल ओपेसिटी। और हम बकायदा इसकी डॉक्यूमेंटेशन को रिएक्ट नेटिव की वेबसाइट के साथ पढ़ेंगे, ताकि आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने में भी इजी लगे, कोई वो आपको तंगी ना हो, कोई आपको परेशानी ना हो। ठीक है, ताकि आप कोई नया कंपोनेंट रिएक्ट नेटिव ऐड करती है अपनी तरफ से, आप उसको डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू उसको मजीद पढ़ सकते हैं। ठीक है, और हम दूसरी साइड पे इसकी रिएक्ट नेटिव की वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। ये आ गया रिएक्ट नेटिव। ठीक है, अब हम इसकी कंपोनेंट लाइब्रेरी में जाते हैं, गेट स्टार्टेड पे। ठीक है, यहाँ पर हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले है हमारा प्रेस। ठीक है, एक मिनट, टचेबल पे आ जाए, बटन। ठीक है, ये देखें, ये आ गया हमारे प्रेसेबल। ठीक है, टचेबल हाईलाइट, टचेबल ओपेसिटी, टचेबल विदाउट फीडबैक, ये सारे इसके कंपोनेंट हैं।
ठीक है, अभी हम इसी के साथ इसको कंटिन्यू करेंगे। अब ये देखें हमारा प्रोजेक्ट बन के आ चुका हुआ है, मैंने इसको सीडी प्रोजेक्ट में आ गया। ठीक है, अब मैंने इसको स्टार्ट कर दिया, npm expo start, npx expo start। ठीक है, मैं अपना प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने लगा हूँ। अच्छा, इसका जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है बिल्कुल सेम है। देखें, एसेट्स का मॉड्यूल आपको वहां पर भी नजर आ रहा था, एसेट का मॉड्यूल हमारे पास यहाँ पर भी है। ठीक है, और कंपोनेंट लाइब्रेरी उसके पास नहीं थी, ये एक मजीद फंक्शन ऐड किया गया कंपोनेंट का। ठीक है, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेनी। या ये कंपोनेंट की लाइब्रेरी किया है, ये नोड मॉड्यूल है जिसमें हमारे सारे पैकेजेस इसने इंस्टॉल किए हैं। ठीक है, और ये गिट इग्नोर है, इसको आप इग्नोर करें। ठीक है, ऐप env dev है, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ नेटिव विंड का टाइप बता दी गई। अब हम जो काम करने लगे हैं, ठीक है, अब हमारे जो स्ट्रक्चर है, जो हम डिजाइन करने लगे, स्टाइलिंग करने लगे हैं, वो एक env वेरिएबल रेफरेंस के नाम से हमने यहाँ पर स्टोर करवा दिया। ठीक है, ऐप डॉट जेसन जो आपने वहाँ देखी थी वो आपको यही नजर आएगी। ठीक है, और ऐप डॉट tsx, ठीक है, ये हमारी ऐप का एंट्री पॉइंट है जहाँ पर हमारे कंपोनेंट वगैरह सारा कुछ यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, अब इसकी आउटपुट दिखा देता हूँ आपको कि इसकी आउटपुट हमारे पास अभी कैसी आएगी। ठीक है, स्कैन कोड करते हैं। ये देखें, ये हमारे दूसरी साइड पे हमारे पास एक बंडलिंग स्टार्ट होने लगी है। ठीक है, अब ये देखें हमारी बंडलिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, हमारा अब आ जाए अपने कंपोनेंट की तरफ। ठीक है, हम यहाँ पर आते हैं, कंपोनेंट को स्टडी करते हैं, और एक मिनट में ज़रा यहाँ से रास्ता बना लूँ ताकि हमारी ये जो आउटपुट है वो हमें एक साइड पे साथ साथ नज़र आती रहे। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ स्मॉल, ताकि हमारी एप्लीकेशन यहाँ में आउटपुट दिखाती रहे साथ साथ। और यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ कंट्रोल टैब, नहीं हो रहा। ठीक है, और इसको ले जाता हूँ मैं यहाँ पे, और ठीक है, अब यहाँ से हम अपने जो कंटेनर हैं इन सबको हम चाहे यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, वो कोई ज़रूरत नहीं है रखने की। ठीक है, ये देखें एक हमारा कंपोनेंट है जो ऑलरेडी रेंडर हुआ हुआ है ऐप डॉट टीएसएक्स में। ठीक है, पाथ उसने दिया हुआ है। ठीक है, कि यहाँ से हमारे पास जो कंपोनेंट स्क्रीन कंटेंट का जो हमारे पास आ रहा है, ठीक है, हम इसको करने लगे हैं डिलीट। इसको अगर मैं कर देता हूँ ये ऐसे, तो देखें मेरी जो आउटपुट है मोबाइल में करंट टाइम पे उसने जो आउटपुट दिखाई है वो ये बिल्कुल ब्लैंक कर दी है। अब हम चाहे यहाँ पर अपने कंपोनेंट बना के बकायदा काम कर सकते हैं। मैं ज़रा इसको थोड़ा सा स्पेसिंग ऐसे कर लेता हूँ, स्क्रीन एडजस्ट कर लेता हूँ। चलेगा, स्टार्ट करते हैं अब। मैंने कहा था हमारा जो पहला कंपोनेंट है वो कौन सा है, प्रेसेबल का। ठीक है, हम यहाँ पर आके अपना प्रेसेबल का एक बटन बनाते हैं। चलिए पहले बटन से स्टार्ट करते हैं, BUTT, आपको भी डिफरेंट बताते हैं कि इसमें क्या डिफरेंट है। BUTTON बटन ऐप डॉट TSX। ठीक है, RNFE,
ठीक है। अब इस चीज को मैं यहाँ पर आके अपनी ऐप डॉट टीएसएक्स में जाके रेंडर कर देता हूँ। तो आपको दिखाता हूँ कि हमारी जो आउटपुट है वो कैसी होगी। मैंने इसे कहा, मेरे पास है BU बटन ऐप, जो मैंने कंपोनेंट पे बटन बना के आया हूँ। ठीक है, अब देखें मेरा यहाँ पर आके मुझे रेंडर तो हो गया, पर इसने मुझे कुछ शो नहीं करवाया। ठीक है, शो करवा दिया पर देखें बिल्कुल ऊपर। ठीक है, तो मैं तो ऐसा चाहता भी नहीं हूँ बिल्कुल। मैं जो चीज़ शो करवाना चाहता हूँ वो मैं चाहता हूँ कि मेरी कहाँ पर आए, मेरी स्क्रीन के सेंटर में है। तो हम इस पूरे कंपोनेंट को हम एज व्यू में आए, इसको रेंडर करते हैं, या फिर चले हम उसी को वहीं पर बैठ के रेंडर कर लेते हैं ताकि वो यहाँ पर हमें शो कर दे। ठीक है, अभी इधर आ जाए। अच्छा, इसमें स्टाइलिंग करने के लिए आपने लिखनी है, क्लास नेम को यूज करना है। ठीक है, कि आपने जो भी स्टाइलिंग करनी है, जो भी स्टाइलिंग करनी है, ठीक है, आपने उसके लिए यूज क्या करना है, क्लास नेम। ये देख ले। ओके, हो गया हमारा बटन है। चले, आपने सीएसएस स्टाइलिंग टेलविंड सीएसएस के थ्रू जब भी आपने अपने कंपोनेंट में इंबेड करनी है, आपने उसके लिए कीवर्ड यूज करना है क्लास नेम। ठीक है, वो आपको दिखा रहा है क्लास नेम का। ठीक है, आपने इसमें आगे कोई भी अगर आप करना चाह रहे हैं, जस्ट लाइक मैं कहता हूँ मेरी आइटम जो है वो सेंटर में आ जाए। ठीक है, आइटम सेंटर। ठीक है, अब देखिए मेरी जो आइटम है मैंने लिखा टेलविंड के थ्रू, खाली इसकी क्लास लिखी है, तो उसने मुझे क्या कर दिया है कि मेरी आइटम को सेंटर कर दी है। और ये देखें इसने यहाँ पर अलाइंग आइटम सेंटर की प्रॉपर्टी से ऐड कर दी है। मैंने कहा जस्टिफाई आइटम, जस्टिफाई सेंटर कर दें कि ये सेंटर में बिल्कुल आ जाए। और यहाँ से बैठ के हम अपने बीजी कलर, जो मेरा बीजी कलर है मैंने इसे कह दिया येलो। देखें मेरे पास जो विड्थ है वो अभी इतनी ही है। अच्छा, अब ये देखें, इन सबको मैं खत्म करने लगा हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने बटन कंपोनेंट के बारे में कि हमारा बटन कंपोनेंट है वो काम क्या करता है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर आने के बाद मैंने यहाँ पर इसको किया BU के जो बटन कंपोनेंट है रिएक्ट नेटिव का, वो इंपोर्ट कर लो। अब वो बटन कंपोनेंट ले आया, पर इसने मुझे एक एरर दिया। उसने कहा कि आपने कंपोनेंट तो ले आए हो, ठीक है, व्हाई नॉट, बट मुझे यहाँ पर शो तो करवाओ कि आपने उसमें क्या देना है। उसने कहा था टाइटल प्रोप्स बटन मस्ट बी अ स्ट्रिंग, कि एक टाइटल नाम की प्रॉपर्टी है उसमें जो आपने स्ट्रिंग में रखनी है। तो मैंने कहा ठीक है यार। जब मैंने टाइटल रखा TITLE, मैंने कहा टाइटल, ठीक है, मैंने रखा हेलो। अब ये देखो उसने मेरा बटन नाम का कंपोनेंट क्रिएट तो कर दिया, पर अब इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है, ये कि मैं इसका कलर वगैरह चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, हम चलते हैं अपने रिएक्ट नेटिव की वेबसाइट पे देखें। अब उसने क्या कहा, आप इसका जो कलर है एक लिमिटेशन के हिसाब से चेंज करें, ठीक है, उसके मुताबिक। जस्ट लाइक अगर आपने कोई चीज करनी चाहे, ठीक है, अब इसमें मजीद चेंजिंग वगैरह कुछ असेसिबल नहीं है। अब इसको अपने मुताबिक अपनी स्टाइलिंग में बिल्कुल भी नहीं ढाल सकते। जस्ट लाइक मैंने यहाँ से एक प्रॉपर्टी पकड़ी कलर की, ठीक है, मैंने इसको यहाँ से आए और मैंने इसको कह दिया कि यहाँ पे कि यार इसका कलर रख दो। ठीक है, ये कलर वगैरह इसने चेंज कर दिया अपने मुताबिक, वो कर रहा है। अब मैं कुछ मजीद नया कलर डालना चाहता हूँ, जस्ट लाइक मैं कोई कलर पकड़ता हूँ ब्लैक। 1 मिनट। अच्छा, उसने पूरी कलर की प्रॉपर्टी डाली है मैंने। अच्छा,
और मैं यहाँ से इसको ये करना चाह रहा हूँ। देखिए, अब मैंने कलर दे दिए, इसको भी चेंज कर। अब इसमें मैं इसको कोई कर्व देना चाहता हूँ। मैं कहा यार चलो, इसके जो राउंडेड है ना, उसको कर दो कर्व। अब वो मुझे क्या कह रहा है, ये देखें। कह रहा our loaded props button gave a following error, ठीक है। टाइटल स्ट्रिंग, कलर स्ट्रिंग, क्लास नेम स्ट्रिंग, ठीक है। आप इन सब को एज अ इज नॉट असाइनेबल इन द इनएट्री एट्रीब्यूट, ठीक है। यानी आप इसमें मजीद स्टाइलिंग बटन में नहीं कर सकते, कि जो स्टाइलिंग गिवन है ना उनकी तरफ से सिर्फ आप वो चेंजिंग कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप अपने कलर में कोई 3D, आप इसमें 3D एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हो, कोई ओपेसिटी ऐड करना चाह रहे हो, उसके राउंड बटन के बाउंड्रीज को कर्व करना चाह रहे हो, ठीक है, कोई हावर लगाना चाह रहे हो, वो आप इसमें नहीं लगा सकते। ये इसमें क्या है, एक रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि आप इसको जैसा उन्होंने दिया हुआ है सिर्फ वैसा ही कर सकते हो, मजीद इसमें स्टाइलिंग आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये तो एक बैड इम्पैक्ट है कि अगर क्लाइंट हमें आगे कहता है कि यार मुझे ऐसा चाहिए, मुझे अपने बटन में कुछ ऐसी चेंजिंग चाहिए, तो हम उसको तो कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक आगे एट्रीब्यूट आता है जिसे हम कहते हैं प्रेसेबल, ठीक है। हम उसमें भी उसको भी स्टडी करते हैं। और ये देखें, आपको यहाँ पे जो बटन है, बटन में आपको टाइटल और ऑन प्रेस इस नाम की चीजें नजर आएंगी। जस्ट लाइक मैं अब एक ऑन प्रेस का अलर्ट दिखाता हूँ आपको, ठीक है, कि आप इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। इसमें आप हमने इसमें टाइटल ऐड कर दिया, ठीक है। इसके की प्रॉप्स क्या है, अगर मैं कोई अलर्ट डालना चाहता हूँ, ठीक है, ये हमें एक एरर थ्रो कर रहा है। उस एरर को आप देखिए, मुझे कह रहा है अलर्ट आपने डाल तो दिया है, पर जो अलर्ट है, अलर्ट किया है हमारे पास रिएक्ट नेटिव का एक कंपोनेंट है जो यहाँ पर इंपोर्ट नहीं हुआ था, तो आपने इसको इंपोर्ट भी करना है। अब देखें मेरे पास एक क्या हुआ, मेरे बटन को मेरे स्क्रीन की आउट कहाँ चलेगी, ये देखें। अब इस पे जब भी मैं कोई प्रेस करूंगा ना, देखें, एक मेरे पास थ्रो आता है थोड़े टाइम के लिए, देखें आ गया, सिंपल बटन प्रेस, ओके, सिंपल बटन प्रेस। अब इसकी हाइट को फुल करके हम इसको सेंटर ले आएंगे, ठीक है। पर अभी हमारे पास हाइट जो है व्यू की वो इतनी ही है, पर मैं चाहता हूँ इसकी हाइट को फुल कर दूं। एच माइनस 100 VH। चली नहीं है मेरे पास एच फुल की प्रॉपर्टी। एक्चुअली गाइस मेरी इधर CSS बहुत कमजोर है, ठीक है। अब देखिए मेरे पास एच फुल दिया, उसने क्या किया, उसको सेंटर में ले आया, और ये देखिए मेरे पास ये बटन आ गया, ठीक है। और ये मेरा बटन चल रहा है, इस पे एक अलर्ट लगा हुआ है, ठीक है, जिसके सामने वो मुझे अलर्ट का मैसेज दे रहा है, सिंपल बटन प्रेस, ओके, ठीक है। अब इसके अलावा मैं इसमें मजीद चेंजिंग नहीं कर सकता, ठीक है। अब इस चीज से बचने के लिए, इस चीज को रिमूव करने के लिए हमारे पास एक और चीज आती है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेसेबल, ओके गाइस। और वो आप जरा स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे थोड़ा सा, आपको यहाँ पर शो कर दिया जाएगा, ये देखें, प्रेसेबल, ठीक है। अब ये वो बटन है, ये भी एक बटन की टाइप है, ठीक है। आप इसको डिफरेंट तरह से, डिफरेंट तरीकों से आप इसको यूज कर सकते हो। इसमें डिफरेंट आपको ऑन प्रेस इन इज कॉल्ड व्हेन प्रेस इज एक्टिव, ठीक है। ऑन प्रेस आउट इज कॉल्ड व्हेन प्रेस इज ग्रांटेड डिलीट, ठीक है। यानी आप हर एक पे हर चीज को, यानी प्रेस इन करने पे इसको क्या एक्शन देना है, प्रेस आउट करने पे जब हम रिलीज करते हैं इसको क्या एक्शन देना है, ठीक है। और ऑन प्रेस पे आपने क्या करना है, ऑन लॉन्ग प्रेस पे आपने क्या करना है, अगर आप प्रेस होल्ड करके रखते हो आपको तब कौन सा एक्शन चाहिए, ये सारी चीजें किस में आती हैं, आपके इन चीजों में, ठीक है। ये देखें, ये हर चीज को नोटिफाई करता है, हर चीज को डिटेल में बताता है, ठीक है। अब हम इसके सारी एग्जांपल भी करेंगे साथ साथ। तो चलते हैं हम अपने इसकी तरफ। तो यहाँ पर आके हम इसका एक प्यारा सा अच्छा सा कंपोनेंट बनाते हैं जिसमें हम इसका नाम रखते हैं प्रेसेबल बटन, प्रेसेबल BTN,
ठीक है, डॉट TSX, ये हमारी आ गई यहाँ पे। मैंने आगे कहा RNFE, रिएक्ट नेटिव एरो फंक्शन को इंपोर्ट करो, तो उसने इंपोर्ट कर दिया। और यहाँ पर आके वापस बटन पे आ गए, हम आ गए हमारा प्रेसेबल BTN, ये आ गया, ठीक है। और ऐप डॉट TXS में जाके हम इसको क्या करेंगे कि बस स्टॉप कि यार हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको आप अपने पास रखें। और यहाँ से हम एक और कंपोनेंट को इंपोर्ट करेंगे जिसका नाम है PRE, प्रेसेबल BTN कंपोनेंट, जो हमें चाहिए था। अब ये देखें वो हमारा यहाँ पर आ चुका हुआ है। अब इसको सेंटर में ले आते हैं, तो बिल्कुल ईजी है, कोई वो नहीं है। मैं इसी CSS को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, और इसको आके मैं यहाँ पर आके व्यू में डाल देता हूँ, ताकि कंट्रोल V। देखें अब मेरे पास मेरा जो कंपोनेंट है वो सेंटर में आ चुका हुआ, ठीक है। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। अब सबसे पहले प्रेसेबल, ठीक है। अब मैं कहता हूँ PRE, चलो उससे पहले भी ना हम एक काम करते हैं, हम इसको डालते हैं एक व्यू टैग में। PI, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने व्यू टैग क्यों यूज किया। प्रेसेबल, ठीक है। और अब देखें इसने मुझे कोई एरर थ्रो नहीं किया, क्योंकि प्रेसेबल विदाउट टेक्स्ट के साथ काम नहीं करेगा। अब मैं कहता हूँ टेक्स्ट प्रेस मी, ये देखें अब मेरा ये बटन बना हुआ तो आ गया है, ठीक है। अब मैं चाहूँ इसको प्रेस भी कर सकता हूँ, इस पर कोई एक्शन भी परफॉर्म कर सकता हूँ, बट ये एक ऐसा बटन है जिसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक क्या कर सकते हो, स्टाइलिंग कर सकते हो, ठीक है। जस्ट लाइक मैं इसको कहता हूँ, ठीक है, CL क्लास नेम, मैंने इसको कहा BG कलर माइनस, अब करो पर्पल। देखें उसने मुझे क्या कर दिया, मेरे प्रेसेबल को क्या कर दिया, पर्पल कर दिया, ठीक है। अब ये एक बटन की टाइप है, ठीक है, इस पे मजीद मैं कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है, की प्रॉपर्टी के साथ। तो मैंने इसको कहा चलो ठीक है, अगर आपने ये कर दिया तो इसमें आ जाऊँ, मैं इसमें भी थोड़ी सी स्टाइलिंग डाल देता हूँ। मैंने कहा क्लास नेम, मैंने इसको कहा जो कलर है उसको कर दो वाइट। चलिए टेक्स्ट कलर देखते हैं, TEXT टेक्स्ट, COR कलर, WHITE कलर। यार कलर वाइट, ठीक है। और इसमें थोड़ी सी मार्जिन डाल देते हैं, ताकि जो हमारे वो है मार्जिन P कर दें, पैडिंग डालते हैं, -4 कर दिए। देखें ताकि मेरा बटन जो है वो खुल के हमारे सामने जरा बोल्ड हो गया, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ और टेक्स्ट LG कर देते हैं, टेक्स्ट बोल्ड कर देते हैं, ताकि टेक्स्ट हमारा जो है वो शो होने लग जाए। टेक्स्ट बोल्ड हो गया। फॉन्ट वेटेज, ये देखिए मेरा एक बटन बना हुआ आ गया, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इसे प्रेस कर रहा हूँ, देखें इस पे आपको थोड़ी सी चेंजिंग नजर आएगी। अब आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं, इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, इसके राउंडेड फुल कर सकते हैं। मैंने राउंडेड लिखा, फुल कर दिए। अब ये देखिए मेरा बटन जैसे मैं चाह रहा हूँ, जिस तरह चाह रहा हूँ चेंज हो रहा है, ठीक है। आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं।
अब मैं इस पे ऑन प्रेस का भी एक्शन परफॉर्म करवा सकता हूँ आराम से इजीली, जो हमने वहां पर लिखा था। मैं उसी कोड को जरा कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पर आने के बाद मैंने ये किया। अब ये देखें, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, देखें मेरा वही एक्शन यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है। ये प्रेसेबल भी मेरे पास एक क्या कर रहा है, बटन की प्रॉपर्टी का बटन जैसा किरदार अदा कर रहा है। पर इसमें ये है कि इस पे कोई बाउंडेड लिमिट नहीं है। आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी मर्जी से आराम से काम करवा सकते हो, जैसे आपका दिल करे। ठीक है, चलें हम आगे चलते हैं कि इसकी बाकी की प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं। वही जो मैंने आपको कहा था कि ऑन लॉन्ग प्रेस, ऑन की प्रेस, ठीक है, इस पे जो जो इसकी प्रॉपर्टीज हम लगा सकते हैं। ठीक है, और कोई काउंटर वगैरह अगर हमने करना है तो प्रेस मी, ऑन प्रेस। ठीक है, प्रेस मी, ऑन प्रेस। और ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। बाकी ये फंक्शंस हैं, फंक्शंस आप बना सकते हैं। बाकी जब हम यूज केस को पढ़ेंगे और हम मजीद फंक्शंस को, तब और अच्छे से पढ़ लेंगे। तो चले नीचे। अब इसमें क्या है क्या, इज इट ट्रू प्ले एंड्रॉइड सिस्टम साउंड ऑन प्रेस, के अगर आपने अपने बटन पे कोई साउंड प्रॉपर्टी, ठीक है, अलो करना चाह रहे हैं, वो बाय डिफॉल्ट क्या होती है, फॉल्स। आप इसको चाहे तो ट्रू भी कर सकते हैं कि आप इसमें साउंड की प्रॉपर्टी भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और जाके हम देखते हैं कि हमारे पास साउंड की प्रॉपर्टी में कोई कीवर्ड आता है इसके पास। तो इधर देखें, साउंड, इसने कहा एंड्रॉयड डिसेबल। मैंने इसमें जेएस लिखनी है तो मैंने इसको ट्रू कर दिया है। और यही चीज इसमें आके मैं इसको यहाँ पर सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज आ गई हैं। ठीक है, एंड्रॉयड डिसेबल साउंड, ठीक है, कि अगर आपने अपने कोड में एंड्रॉयड यानी डिसेबल प्रॉपर्टी ऐड करनी है, अगर आपने उसको बंद करना है, वो आप इस तरह ऐड कर सकते हैं। एंड्रॉयड रिपल आ जाता है, रिपलिंग कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, चिल्ड्रन आ जाती हैं। ठीक है, यूज अनस्टेबल प्रेस डिले आ जाता है, लॉन्ग प्रेस आ गया, डिसेबल आ गया, हाई एच टी लॉस आ गया। ठीक है, तो ये देखें कि हमारे पास जो अब चीज़ें आई हैं, जो हमने काम किया है, तो ये हमने आज प्रेसेबल बटन को, ये देखें प्रेसेबल बटन के बारे में देखा है, तो ये देख लें।